हेलो। सो आज 29 मॉपअप चल ही रहा है हरियाणा में और काफ़ी स्टेट्स में, और परसों तक एडमिशन्स इंडिया के ब्रॉडली ख़त्म हो जाएंगे। जो कि एक आध स्टेट ने एक्सटेंशन दे दिया है, तमिलनाडु वगैरह ने, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग इश्यूज़। बट हमें मान के चलते हैं अब इंडिया में जो आपको चांसेस लेने थे वो ख़त्म हो गए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये BDS की सीट्स हर जगह अवेलेबल है। तो अब लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि मेरे वीडियो सुन के, देखिए मैं कभी पुश नहीं करता किसी को कि आप MBBS अब्रॉड करें। ऑफ कोर्स हम करियर कंसल्टेंट हैं, हम इंडिया में भी हेल्प करते हैं आपकी, अब्रॉड में भी हेल्प करते हैं। और शायद मैंने भी एक बड़ा गलत शब्द अभी बोला, और शायद वही शब्द मैंने जानबूझ के बोला, क्योंकि यही ना बड़ा पॉपुलर है पूरी इंडिया में कि बच्चे को MBBS अब्रॉड करने भेज रहा हूँ। या अब मेरे पास फ़ोन आने शुरू हुए शायद वीडियो सुनकर ही कि सर आपकी बात ठीक है, BDS नहीं कराना, या 18-20 लाख पर ईयर की फ़ीस नहीं देना चाहते हम, तो क्या हम यूक्रेन भेज दें, या क्या हम फ़िलीपींस भेज दें, या क्या हम चाइना भेज दें, रशिया भेज दें। मेरा सवाल हमेशा ये रहता है कि जब हम पिछले 2 महीने से आप मेरे वीडियो सुन रहे हो और लोग पिछले 10 साल से सुन रहे हैं, क्या मैंने आज तक कभी ये बोला है कि आप MBBS यूपी कर लीजिए या MBBS हरियाणा कर लीजिए? हम तो कॉलेज पे कॉलेज की बात करते हैं, राइट। एक हमारा बहुत पॉपुलर वीडियो हुआ, प्रोडक्ट हुआ, जिसमें हमने पूरे ऑल इंडिया कोटा के लिए 270 कॉलेज की लिस्ट बना के अपने क्लाइंट्स को दी, और बहुत लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। हरियाणा में तो खाली 5 सरकारी कॉलेज थे, यूपी में 30 से करीब होते हैं। तो काफ़ी लोगों ने यूपी की अलग से लिस्ट मांगी कि सर हमें यूपी की चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए। लोगों ने डीम्ड की लिस्ट मांगी कि डीएम की चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए, राइट। तो हम इतना दिमाग लगाते हैं एक एक कॉलेज के ऊपर। हम ये तो नहीं कहते ना कि आँख बंद करके हम कर्नाटका चले गए, कर्नाटका में सेंट जॉन्स मिल रहा था, रमैया मिल रहा था, तो बात अलग है, और कोई बिल्कुल ही रिमोट लोकेशन है कॉलेज मिल रहा है तो बात अलग है। सिमिलरली प्राइवेट कॉलेज की भी तो क्वालिटी में बहुत फ़र्क है ना। उत्तर प्रदेश में आपको श्री राम मूर्ति मिलता है, या सुभारती मिलता है, या शारदा मिलता है, तो उसकी बात अलग होती है, और कोई भी कॉलेज मिल रहा है तो उसकी बात अलग होती है। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि यूक्रेन के 14 के 14 कॉलेज सेम हैं, या रशिया के 21 के 21 कॉलेज सेम हैं, या बांग्लादेश के 30 के 30 कॉलेज सेम हैं। तो जिस तरह हम इंडिया में इतना फोकस रखते हैं, आप हमसे ये पूछा कीजिए सर बाहर जाने के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, राइट। कंट्री तो उसका एक आफ्टर इफ़ेक्ट है। हाँ, कंट्री का इफ़ेक्ट इतना है कि जो रूल्स हैं, जैसे कि अगर हम ब्रॉडली बात करूँ, 12-13 देशों में यहाँ से लोग जाते हैं, तो 5 देश ऐसे हो जाएंगे जहाँ आपके टोटल 7 साल लग जाएंगे, विच इज़ रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, अर्मेनिया, बेलारूस। 6 साल वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उनका कंट्री ऐसी है, और फिर वापस आके 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी इंडिया में। तो टोटल जो आपकी MBBS होगी वो 7 साल की होगी। ऑफकोर्स आप बीच में नेक्स्ट का पेपर दोगे। वीज़ा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान में वही चीज़ 5 साल में हो जाती है, और 1 साल इंडिया 6 साल। चाइना, नेपाल, बांग्लादेश की इंटर्नशिप इंडिया में अलाउड है, विच मीन्स चाइना में जब आप 5+1 6 साल करते हो, नेपाल में 4.5 + 1 5, और बांग्लादेश में भी 4.5 + 1 5। सो प्रैक्टिकली नेपाल, बांग्लादेश से अगर पढ़ने गए हो तो 5.5 साल होते हैं। चाइना 6 साल होता है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान भी 6 साल होता है, फिलीपींस भी 6 साल होता है, लेकिन बाकी 5-7 साल होते हैं। सबसे कभी पर ये बड़ा फैक्टर होता है चूज़ करने के लिए। चलो वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसके बाद तो यू विल गो फॉर क्वालिटी ऑफ द कॉलेज। हाँ, फिर आपके और फैक्टर भी आते हैं। बजट, ठीक है कि सर हमको इस बजट के अंदर ही अंदर करना है, और शायद उसी बजट के अंदर करना है, तो आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर सस्ता कॉलेज देखिए वहीं पर होगा ना जहाँ पर कोई दिक्कत होगी, या तो वो लोकेशन बहुत रिमोट होगी, या कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं होगा, तभी तो फीस कम है, खर्चा कम है, करेक्ट। तो जब आप मुझे फ़ोन करें या शायद और भी किसी कंसल्टेंट से बात करें, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ हम ही अच्छे कंसल्टेंट हैं, तो हमेशा ना ये पूछें कि कौन सा कॉलेज अच्छा है और वो क्यों बोल रहे हैं। फिर आप खुद जाके ना, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, वेबोमेट्रिक्स करके होता है, जिसमें आपको उस यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड वाइड रैंक नज़र आएगी। उस रैंक को चेक कीजिए और देखिए कि वो है कि नहीं है। जो आपको पिक्चर सिर्फ दिखाई जा रही हैं, या 2-4 वीडियो कोई दिखा देता है, स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल, देखिए वो सब पुराने बच्चे होते हैं जिनको करना ही पड़ता है, राइट। अगर किसी स्टूडेंट ने वहाँ ज्वाइन कर लिया और उसे कहा जाएगा कि आप अच्छा बोलो 2 मिनट का, तो वो बोलेंगे ही ना। तो स्टूडेंट की वीडियो, कॉलेज की पिक्चर्स, वो पिक्चर्स तो आपको पता भी नहीं कॉलेज की है कि नहीं है। इट बियॉन्ड ए पॉइंट इट डजंट मैटर, है ना।
पिक्चर और वीडियो, ब्रोशर कोई भी बहुत रंगीन बना सकता है। असली बात यह है कि आप खुद इंटरनेट पर उसकी क्वालिटी चेक कीजिए। उसके बाद आपको मालूम है कि कंसल्टेंट रिलायबल है, वो भागने नहीं वाला है, वो इस साल के बाद फ़ोन नंबर चेंज नहीं कर लेगा, या आपका फ़ोन उठाना बंद नहीं कर देगा, या आपको रिस्पॉन्स नहीं कर देना, जिसे बोलते हैं जिम्मेवार इंसान या जिम्मेवार इंसान के द्वारा चलाई गई कंपनी। तो देखिए वो कभी आपको गलत सलाह नहीं देगा, वो हम बता देगा। जैसा अक्सर हम बता देते हैं, कोई कहता है सर इस कॉलेज में जाना है, मैं कहता हूँ बिल्कुल चले जाइए, मैं भी भेजता हूँ, लेकिन पहले ही बता रहा हूँ कि वहाँ पर रियल बॉडी होती ही नहीं है। आपको पता है कई देश, कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी कम है या बाकी सब ऐसे हैं कि वहाँ पर आपको जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक रबड़ के पुतले पे करते हैं पूरे कोर्स में। जब आप इंटर्नशिप करने जाते हो तो अगर उस कंट्री में कर रहे हो तो पेशेंट ही नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज उस लोकेशन पे कोई पेशेंट ही नहीं है। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो एक 5 स्टार होटल में खुला हुआ है, बिल्कुल एक मतलब एक बीच पे खुला हुआ है। जो कैरिबियन के अब बहुत सारे कॉलेजेस सुनते हैं, वो बीचेस पे खुले हुए हैं, वहाँ ना कोई बीमार होता है, ना कोई पेशेंट आता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन किसी गलत फहमी की वजह से हम वो कॉलेज चूज़ कर लेते हैं। तो देखिए वो जो 7-8 सेक्टर होते हैं कॉलेज का, जैसे इंडिया में हम देखते हैं कितना पुराना कॉलेज है, एसेसिबिलिटी क्या है दिल्ली से, बॉम्बे से। बट एसेसिबिलिटी फर्स्ट फैक्टर तो खैर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद एसेसिबिलिटी आप देख सकते हो, चलो गर्ल्स के केस में आप देख सकते हो सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए, और 10-12 चीज़ें। बजट कैन बी एन इशू फॉर फ्यू पीपल, तो ड्यूरेशन कैन बी ए इशू कि ठीक है भाई 6 साल में काम हो रहा है कि 7 साल में हो रहा है। इन सबको कंबाइन करके अपना डिसीजन लीजिए। मेरी सलाह ये है कि ये मत सोच के लीजिए कि पड़ोसी का बच्चा कहाँ गया हुआ है। मैं आपको बस एक अंदर की बात बता रहा हूँ, पड़ोसी का बच्चा जहाँ गया हुआ है और वो कॉलेज उतना अच्छा नहीं है विवेक गुप्ता के स्केल में, तो पड़ोसी का बच्चा फिर भी ना अच्छी बातें बोलते हैं उस कॉलेज के बारे में, क्योंकि उसको वहाँ पर प्रेशर किया जाता है। तो जो थोड़ा बेकार कॉलेज है वो ज़्यादा प्रेशर डालता है अपने बच्चों पे अपने बारे में अच्छा बोलने के लिए, बजाय के जो टॉप कॉलेज होते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जीवन इतना सरल और सिंपल नहीं होता है। तो जो लोग कॉलेज चला रहे हैं, जो मतलब बिलो एवरेज कॉलेजेस चला रहे हैं, उनकी ये भी स्ट्रेटजी होती है कि वो कभी कभार उस पुराने बच्चों को पैसा देते हैं इस बात के लिए, अच्छा बोलने के लिए, उनको थोड़ा सा इंसेंटिव देते हैं, उनको फ़ीस में डिस्काउंट देते हैं अगर वो 5 बच्चे 10 बच्चे पकड़ के लाते हैं, और ये साइकिल चलती रहती है। प्रॉब्लम ये है कि उस साइकिल के चक्कर में आपके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, और वो उस साइकिल में फंस जाता है। वो अगले 5 साल में तो एक्चुअली 2-3 लाख रुपये कमा लेता है, लेकिन क्या आपने उसको 2-3 लाख रुपये कमाने के लिए MBBS के लिए भेजा था, या एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए भेजा था कि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके? तो इस बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या बच्चा या आपका बच्चा वो कहीं कंसल्टेंट तो नहीं बन गया है उस कॉलेज की तारीफ़ें करने के चक्कर में, जो एक्चुअली एवरेज और बिलो एवरेज। और जो अच्छे कॉलेज होंगे वो कभी स्टूडेंट को रेफरेंस मनी नहीं देंगे, वो कभी स्टूडेंट को पुश नहीं करेंगे कि आप और बच्चे लेके आओ, क्योंकि उनको तो स्टूडेंट अपने आप मिलता है ना, जिस तरह हमें क्लाइंट्स अपने आप मिलते हैं। इसलिए GK वर्स की तरफ से जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, क्या आपको एक भी कभी कॉल आया है कि जी हम आपका MBBS इंडिया में एडमिशन कराएंगे या आपका MBBS अब्रॉड में कराएंगे? तो GK वर्स है पॉलिसी, हम कभी आउटबाउंड कॉलिंग करते नहीं है। और जो आप लोग भी हमें फ़ोन करते हैं हम सुनते हैं, हम आपसे ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, आपको एक बार जवाब दे देते हैं, उसके बाद आप दोबारा फ़ोन करोगे तो आपका काम किया जाता है। लेकिन हमारी तरफ से कभी किसी को दोबारा कॉल बैक नहीं किया जाता कि आपका क्या हुआ, क्योंकि ईश्वर की कृपा है हमारे पास भी इतना बिजनेस है कि अच्छे से करते हैं और किसी के पीछे पड़ के काम नहीं करते। तो शायद अच्छे कॉलेज भी वही होते हैं। तो इस चीज़ को नोट कीजिएगा और अच्छा कॉलेज चुनिएगा, कंट्री नहीं। सर मैं यूक्रेन भेज दूँ, सर मैं रशिया भेज दूँ, सर मैं उज़्बेकिस्तान भेज दूँ, सर मैं फ़िलीपींस भेज दूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कॉलेज के बारे में मुझसे बात करोगे तो मुझे बताने में अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आई होप कि आपका MBBS करियर अच्छा से जाए।